कहानी स्टारडस्ट कोर की खोज। पृथ्वी से हजारों मील ऊपर अंतरिक्ष स्टेशन स्टारराइजर पर एक असामान्य हलचल थी। आर्यन, एक युवा और होनहार वैज्ञानिक, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर झुका हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी थीं और हाथ तेजी से कीबोर्ड पर दौड़ रहे थे। उसने एक अजीब और अनदेखा संकेत पकड़ लिया था। यह किसी साधारण चीज का नहीं है, उसने बुदबुदाया। उसने तुरंत इस खोज को कैप्टन जोरा के साथ साझा किया। जोरा एक अनुभवी योद्धा थी जिसने कई अंतरिक्ष युद्ध देखे थे। आर्यन ने बताया कि यह संकेत ऑर्बन नेबुला से आ रहा है, ब्रह्मांड का एक रहस्यमय क्षेत्र जहां कहा जाता था कि स्टारडस्ट कोर छिपा हुआ है। स्टारडस्ट कोर, जोरा ने कहा। उसकी आवाज में संजीदगी थी। अगर यह जेनिथ के हाथ लग गया तो ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। हमें इसे पहले ढूंढना होगा। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। उनके साथ जुड़ी केया, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो जहाजों और उपकरणों को बेहतर बनाने में माहिर थी। तीनों ने तुरंत लाइटहॉक, अंतरिक्ष स्टेशन का सबसे उन्नत जहाज, तैयार किया और ऑर्बन नेबुला की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही लाइटहॉक ने गति पकड़ी, टीम को पहले ही चुनौती का सामना करना पड़ा। अंतरिक्ष लुटेरों का एक समूह, जिन्हें स्पेस पायरेट्स कहा जाता था, उनके जहाज पर हमला कर देता है। लुटेरे लाइटहॉक को घेरने की कोशिश करते हैं। हम पर हमला हो रहा है, केया ने चिल्लाते हुए कहा। हथियारों को तैयार करो, जोरा ने आदेश दिया। जोरा अपने प्लाज्मा तलवार के साथ दुश्मनों से भिड़ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि दुश्मन अपने लेजर बंदूकों से हमला कर रहे थे। आर्यन ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और जहाज के नेविगेशन सिस्टम को हैक कर दुश्मनों के जहाज को गलत दिशा में मोड़ दिया। यह लो, केया ने कहा, और जहाज के लेजर तोपों को सक्रिय किया। लाइटहॉक ने दुश्मनों के जहाजों को ध्वस्त कर दिया और टीम बचकर आगे बढ़ी। ऑर्बन नेबुला के करीब पहुंचते ही माहौल बदल गया। यह क्षेत्र रहस्यमय ऊर्जा से घिरा हुआ था। यहाँ समय और स्थान अस्थिर महसूस हो रहे थे। अचानक उनके जहाज के सेंसर एक प्राचीन संरचना का संकेत देने लगे। यह एक विशाल एनर्जी टेम्पल था। यहाँ हमें जवाब मिलेगा, आर्यन ने कहा। टीम ने टेम्पल में प्रवेश किया। भीतर की दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक और ग्रंथ खुदे हुए थे। टेम्पल के अंदर एक विशाल हॉल था जहां एक गोलाकार ऊर्जा मंच चमक रहा था। लेकिन वहां पहुंचने के लिए कई जाल बिछे हुए थे। पहला जाल एक बड़ी पहेली थी जो समय के पैटर्न को समझने पर आधारित थी। आर्यन ने अपनी वैज्ञानिक समझ और केया के गैजेट्स की मदद से इसे हल किया। यह जगह हमारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही है, आर्यन ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, टेम्पल में छिपे रोबोटिक गार्ड्स ने हमला किया। जोरा ने अपनी तलवार से उनका सामना किया, जबकि केया ने अपनी तकनीकी स्किल्स का इस्तेमाल कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया। आखिरकार टीम टेम्पल के केंद्रीय कक्ष तक पहुंची। वहां एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र था जो स्टारडस्ट कोर का स्थान दिखा रहा था। लेकिन तभी एक गड़गड़ाहट हुई। जेनिथ, एलियन साम्राज्य का सबसे क्रूर नेता, पहले ही वहां पहुंच चुका था। तुम लोग बहुत देर से आए, उसने गर्जना की। उसका विशाल शरीर चमकती हुई ऊर्जा से घिरा था। यह कोर हमारा है, जोरा ने कहा। जेनिथ ने हंसते हुए जवाब दिया, कोशिश करके देखो। जोरा और जेनिथ के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जेनिथ के पास अपनी ऊर्जा तरंगे थीं, जबकि जोरा ने अपनी तेज गति और प्लाज्मा तलवार का इस्तेमाल किया। आर्यन ने देखा कि स्टारडस्ट कोर अस्थिर हो रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरी आकाशगंगा को नष्ट कर सकता है।
हमें इसे स्थिर करना होगा, उसने कहा। लेकिन कैसे, केया ने पूछा। आर्यन को एहसास हुआ कि उसे अपनी ऊर्जा को कोर से जोड़ना होगा। यह एक खतरनाक प्रक्रिया थी, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। मैं यह करूंगा, आर्यन ने कहा। नहीं, तुम मर सकते हो, जोरा ने उसे रोकने की कोशिश की। यह मेरी जिम्मेदारी है, आर्यन ने कहा। अगर हम इसे नहीं बचा सके तो सब खत्म हो जाएगा। आर्यन ने कोर के पास जाकर अपनी ऊर्जा को उससे जोड़ा। उसकी आंखों से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं और पूरी जगह चमकने लगी। कोर स्थिर हो गया और जेनिथ को हराकर कैद कर लिया गया। आर्यन बेहोश हो गया, लेकिन जिंदा बच गया। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया, जोरा ने उसे गले लगाते हुए कहा। टीम ने स्टारडस्ट कोर को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया, जहां कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर सके। अंतिम दृश्य। लाइटहॉक एक नए मिशन की तैयारी कर रहा है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। टीम नए रोमांच की ओर बढ़ गई। कहानी का संदेश, बलिदान से बड़ी कोई ताकत नहीं। टीम वर्क और बुद्धिमत्ता से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।